हर रोज लंगर होता है जी का पूरा जो महीने का जो होता है 50 हमें मिलता है जी। तो 50 वो 12 के लिए हमारे पास ही था जी। लेकिन हमारा हाई कोर्ट में केस हुआ। अच्छा उसके बाद वहाँ कमेटी बनाई गई तो जो यहाँ का जो चढ़ावा जो सारा होता है जी। उसका जो मतलब जो बनता है जी। वो 50 हम लेते हैं जी। तो 50 कमेटी में अकाउंट में जमा होता है और वो 12 के ऊपर ये जो मंदिर है जी। जो पांडवों के टाइम का है। लंगर तो हर रोज होता जी। है, साल में सिर्फ 3 बार लंगर ही लगता है। जी जी। एक कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है तो एक शिवरात्रि को जी। और एक निर्जला काशी। इसमें साल में 3 बार यहाँ फलाहार बनता है जी। बाकी पूरे साल यहाँ चावल है। इस ऐतिहासिक मंदिर में रोज होता है भंडारा। चनौर के ठाकुरद्वारा में 3 मंदिरों का समूह। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित चनौर गांव में एक ऐसा मंदिर है जो अपनी अद्वितीय विशेषताओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाए गए 3 मंदिरों का एक समूह है जिसे ठाकुरद्वारा भी कहा जाता है। हम चनौर ठाकुरद्वारा में हैं। ये एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म का और ऐसी मान्यता है कि महाभारत कालीन ये मंदिर हैं। यहाँ पे 3 मंदिर जो है पांडवों ने बनाए थे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस ठाकुरद्वारा के महंत श्री सतेंद्र कुमार शर्मा जी। आइए हम उनसे जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है और इस मंदिर की मान्यता कहाँ कहाँ तक है। पंडित जी नमस्कार। हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो चनौर का ठाकुरद्वारा है इसको लेके इसका इतिहास क्या है, जहाँ इसके बारे में आपने जो सुना है या आपको जो समझ है इस इतिहास की वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों। सबसे पहले तो आपका यहाँ लक्ष्मीनारायण मंदिर चनौर में आने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। यहाँ द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनाए गए 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर दुर्गा चंडी जी का है, दूसरा मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का है और तीसरा मंदिर रुद्र भगवान श्री महादेव जी का है। पहला मंदिर दुर्गा चंडी जी की स्थापना और रुद्र महादेव श्री महादेव जी की स्थापना पांडवों ने स्वयं की है और जो ये लक्ष्मीनारायण का मंदिर है इसकी स्थापना बाद में राजा महाराजा द्वारा की है। मंदिर की स्थापना को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा घमंड चंद के समय में मूर्ति प्रकट हुई थी। राजा ने मूर्ति की स्थापना करने के लिए एक स्थान चुना, लेकिन मूर्ति को उठाने में असमर्थ होने के कारण राजा को स्वप्न में आदेश हुआ कि मूर्ति को पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापित किया जाए। मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियों का निर्माण पांडवों के समय के अनुसार किया गया है। मंदिर में पानी की कूलें हैं जो 12 मास पानी बहाती रहती हैं। यह पानी मंदिर के चारों ओर बहता है और गर्मियों सर्दियों में एक जैसा रहता है। मंदिर में पूजा राजा घमंड चंद के पुरोहित कश्मीरी पंडितों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती आ रही है। साल भर यहाँ यज्ञ होते हैं और नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर चनौर एक ऐसा स्थान है जहाँ श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी इस मंदिर में हर रोज भंडारे का आयोजन होता है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां लोग शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। हम पंडित जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मंदिर इतना पुरातन है, इसका इतिहास इतना पुरातन है, तो वर्तमान में भी हम देखते हैं कि इस मंदिर में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो इस मंदिर को लेके क्या मान्यता है? इसमें ज़्यादातर लंगर लगते हैं, हर रोज़ लंगर होता है जी। तो जब किसी की नई शादी होती है तो जो दूल्हा दुल्हन शादी के बाद यहाँ मत्था टेकने आते हैं जी। और जब दुल्हन चूड़ा चेंज करती है तो वो भी यहाँ चूड़ा चेंज करते हैं, जो चूड़ा चेंज करते हैं वो यहाँ चढ़ाते हैं। और कौन से ऐसे उत्सव है या त्योहार है जो इस मंदिर में धूमधाम से मनाए जाते हैं? साल में विशेष जो त्यौहार है वो जन्माष्टमी मनाया जाता है और हर साल हर महीने में संक्रांति होती है, पूर्णमासी भी होती है, तो जो मेन है वो हर साल में जन्माष्टमी है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं पंडित जी, उनके ठहरने रहने की क्या व्यवस्था है? उनके ठहरने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है।
नहीं, क्या सराय है या सराय भवन मंदिर है? की सराय है। और ये और मंदिर की सराय निःशुल्क है, ओके। उनसे कोई पैसे नहीं लेते। अच्छा, हम मंत्री ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि मंदिर का जो रख रखाव है, जो संचालन है, इसे कैसे किया जाता है? क्या इसकी कोई कमेटी है या ये किस तरह मंदिर से? में ऐसा है जी कि शिमला हाई कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है जी। उसमें एसडीएम चेयरमैन है जी और 2 एडवोकेट हैं, 2 मेंबर हैं जी और हम 2 मोहतमिन हैं। मेरे पापा हैं श्री खुशहाल चंद जी और मेरे चाचा जी हैं श्री जिंदर कुमार। जी। वो भी कोर्ट द्वारा मोहतमिन बनाई गई है और जो कमेटी है वो भी कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई है। अच्छा, तो इसका मंदिर का रख रखाव जो भी है वो कमेटी के थ्रू ही जो भी कोई डिसीजन ऐसा लेना है कि है? जो इसका पूरा जो महीने का जो होता है 50 हमें मिलता है जी। और 50 वो 12 के लिए मिलता मैं बड़े सारे मंदिरों में जब हम कांगड़ा की बात करते हैं तो बहुत से मंदिर ऐसे थे जिनके रख रखाव का जिम्मा जो था वो महंत जो थे उनके पास ही था। अगर हम पुराने इतिहास में है। जाते पहले हैं। हमारे पास ही था जी। लेकिन हमारा हाई कोर्ट में केस हुआ। अच्छा उसके बाद वहाँ कमेटी बनाई गई तो जो यहाँ का जो चढ़ावा जो सारा होता है जी। उसका जो मतलब जो बनता है जी। वो 50 हम लेते हैं जी। और 50 कमेटी में अकाउंट में जमा होता है और वो 12 के ऊपर। तो कोई भी अगर इस मंदिर में आना चाहे, जो भी शिव के अनुयायी हैं, दुर्गा के अनुयायी हैं या कृष्ण भगवान के अनुयायी है, तो वो अगर उन्होंने यहाँ आना है तो कैसे पहुँच सकते हैं? कैसे थोड़ा सा जो भी कोई इस ऐतिहासिक मंदिर में आना चाहता है? यहाँ तो पंजाब से भी लोग आते हैं, जी हिमाचल से भी जा जाते हैं। हिमाचल तो लोग को ले जाएगा ना, जी वहाँ जी से जा जाते हैं। जी जी आजकल लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, जी जी लोगों को पता होता है कि कहाँ जाना है। नहीं पता होता तो लोगों को आजकल फोन है, जी फोन पे पता कर लेते हैं जी कि कहाँ है, कहाँ से रोड जाता है, जी। हम उनको बता दें। और ये मंदिर सुबह कितने बजे खुलता है और रात को कितने बजे तक खुला रहता है? गर्मियों और सर्दियों दोनों के मौसम के बारे में बताएं। हाँ, आज गर्मियों में आजकल तो मंदिर को 8:30 बजे के करीब जाना है रात को, ठीक है। और सुबह मंदिर खुलने का टाइम 4 बजे। सुबह 4 बजे खुल जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तो मंदिर ज़्यादा मतलब आजकल 8:30 बजे और सर्दियों में थोड़ा जल्दी अंधेरा होता है तो जल्दी बंद हो जाता है। तो अभी हम आपके परिसर में, इस मंदिर के परिसर में घूम रहे थे। ये जो ठाकुर द्वारा है तो कुछ हमने देखा पुरानी इमारतें हैं, कुछ जैसे आपकी सराय है, हाँ, तो पुरानी कितने पुराने भवन हैं ये ये? तो पांडवों के टाइम की है। पहले जो ये जो मंदिर है जी ये पांडवों के टाइम का है जी और ये जो बाद में जो ये सराय बनी है जी हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। जी। तो मन जी अभी 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 हम देख रहे हैं मंदिर में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो क्या क्या बन रहा है? थोड़ा सा ये भी मंदिर में एक बड़ा हॉल बन रहा है जी तो और पीछे एक नई सराय पहले बनी हुई है। जी। अब ये जो लेटेस्ट काम चला हुआ है वो मंदिर में बड़ा हॉल बन रहा है। एक चीज आपने कही कि मंदिर में हर दिन लंगर लगता है, तो जाहिर है लंगर के लिए अनाज भी लगता है, सब्जियां भी लगती है, तो सारा खर्चा कहाँ से? जैसे श्रद्धालु लाते हैं, जी अगर ना लाए तो फिर मंदिर की तरफ से होता है। जी। और लंगर तो हर रोज होता है, जी साल में सिर्फ 3 बार लंगर ही लगता है। जी जी एक कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है और एक शिवरात्रि को जी और एक निर्जला का। इसमें साल में 3 बार यहाँ फलाहार बनता है, जी। बाकी पूरे साल यहाँ चावल बनता है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आना चाहते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या चढ़ाया जाता है? हम बाहर जब देख रहे थे तो कुछ इस तरह के बस्तर कुछ रखे थे। भगवान का चोला जो होता है जी वो चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, जी चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाते हैं। जी। और आप एक बार फिर बोलेंगे कि मंदिर में जो रहना है वो निःशुल्क है मंदिर में रहना और यहाँ मंदिर सुबह 4 बजे तो गर्मियों के दिनों में 4 बजे खुलता है और थोड़ा पहले उठते हैं। जी उठने के बाद हम मतलब नहाते हैं, उसके बाद मंदिर हम 4 बजे आप मंदिर को खोल देते हैं। मतलब मंदिर खुलने का टाइम 4 बजे। हम अब आपसे जब आप हमने पार एक बोर्ड लगा है आपकी जो सराय है, पुरानी सराय है, तो उसमें इतिहास पढ़ रहे थे हम मंदिर को लेके, तो जो यहाँ के जो मंदिर के बाद की चीजें जो डेवलप हुई है तो उसमें राजाओं का भी कोई? हाँ, मैं वो तो बता रहा हूँ कि यहाँ ये 3 मंदिर है ना जी। इस मंदिर का नाम इन तीनों मंदिरों की वजह से, जी जैसे दुर्गा चंडी जी जो लक्ष्मी नारायण और रुद्र भगवान शिव महादेव और ये चैनल बना और इसकी शुद्धि करके इस नाम का नाम चिन्नौर बना। तो चिन्नौर के नामकरण के पीछे भी ये जो ठाकुर द्वारा है इसका निर्माण ही कहानी और है। ये जो मूर्ति है ये जमीर से निकली। स्वयंभू मूर्ति। ये चपला नाम के गांव है जी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। जी वहाँ एक किसान हल चला रहा था, जी उसका हल फंस गया
उसने देखा कि ये तो मूर्ति है। तो बड़े बड़े राजा कांगड़ा के राजा घमंड चंद, संसार चंद, डाडा रियासत के राजा राम सिंह, तो ये दो आए और उनके साथ राजा मतलब बड़े बड़े विद्वान पधारे। उन्होंने देखा कि ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। तो पहले इसकी स्थापना दुर्गा चंडी जी की स्थापना पांडवों ने स्वयं की थी। रुद्र भगवान शिव महादेव जी की स्थापना पांडवों ने स्वयं की थी। और ये बीच में जो गुफा थी, जो मंदिर खाली था, उसकी स्थापना बाद में राजा महाराजा ने। तो ये जो अगर आप देरा से आए, देरा से आगे जब हम देरा से चलते हैं तो देरा से डलियारा और डलियारा से जो डलियारा से एक लेफ्ट को चिंतपूर्णी को चला गया, भवानी चिंतपूर्णी, और राइट को डाटा सिब्बो का, डाडा सिब्बा का जो रोड है उस पे ये चिनौर जगह आती है। डलियारा से तकरीबन 10 किलोमीटर। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।